पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। वेस्ट इंडीज़ ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दूसरे टेस्ट में फतह के लिए 254 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31, रिजवान 25, कामरान 19, सलमान 15 और सऊद 13 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेट लेने वाले जमल वॉरिकन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज में 19 विकेट लेने वाले वॉरिकन प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी ले उड़े। £190 मिलियन केस से मुताल्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ गई। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा राजदारी से जाहिर होता है कि असासा रिकवरी यूनिट ARU ना सिर्फ डीड का हिस्सा थी बल्कि उसे फ्रेमवर्क की तफसीलात भी मालूम थी। शहजाद अकबर ने हमेशा ये दावा किया है कि मुआहदा सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के दरमियान हुआ है और हुकूमत ने मदद की कोई नहीं की। मुआहदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का जिक्र है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ये मुआहदा उस वक्त तक खुफिया रहेगा जब तक कि कानूनन इसे अफशा करने की ज़रूरत ना पेश आए। इस सूरत हाल के तनाजुर में टाइकून के साथ हुकूमत के ताउन पर संगीन सवालात उठते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों ने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच में दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपकी ख्वाहिश पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस का फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, लेकिन फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या तरमीम के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में दस्तयाब अरकान ने वोटिंग की थी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट वोट देने में कितने आज़ाद थे, इसे भी मद्देनजर रखा जाए। अख्तर मैंगल की दरख्वास्त में तरमीम के हालात का नक्शा मौजूद है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दोनों जजेस कमेटियों की है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। अपने फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है, मगर अदालती वक़ार के पेश नज़र जजेस कमेटियों को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं कर रहे। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने अदालती हुक्म के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगा लिया। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। ये अहम मामला है। चीफ जस्टिस इसे हमेशा के लिए तय करने की खातिर फुल कोर्ट तश्कील दें। 2 रुकनी बेंच का कस्टम ड्यूटी का केस फरवरी में असल बेंच के सामने मुकर्रर करने का भी हुक्म। क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर कल होगा या नहीं? सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का ऐलान ना होने पर PTI चंद रोज़ पहले मुज़ाकरात से अलहदा होने का ऐलान कर चुकी। आज फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि हुकूमती बदनीयती पर मुज़ाकरात के बायकॉट का फैसला किया। लगता यही है कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। सरदार रियाज सादिक ने मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त कल तलब कर रखी है। मुल्तान में गैस से भरा बाउजर फटने से जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 जख्मियों में से 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कि धमाके से करीबी आबादियों के 20 घर मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए।
70 मकानात जुज़वी मुतासिर, कई जानवर भी हलाक हो गए। धमाका गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के गोदाम पर हुआ, जहां छोटे बाउजर्स और कमर्शियल सिलेंडर्स में गैस रीफिल की जा रही थी। गोदाम में 5 छोटे बड़े गैस बाउजर मौजूद थे जो तबाह हुए। मुल्तान में गैर कानूनी रीफिलिंग से 6 जानें ज़ाया होने के बाद इंतजामिया जाग गई। LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। LPG बाउजर धमाके का मुकदमा गोदाम मालिकान समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में LPG बाउजर फटने से अमवात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की बाउजर फटने की वजूहात जानने, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। LPG के इस्तेमाल के SOPs पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बहस के दौरान JUIFA और सहाफ़ती तंजीमों ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है, इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं, कैसे फैसला होगा कि फ़ेक न्यूज़ क्या है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। बिल की रूह से इत्तफाक है, फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी से दरख्वास्त की कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत में मंजूर किया जाए। हुकूमत कुछ तरमीम भी लाई है ताकि इस कानून का बेहतर इत्तलाक हो सके। मीडिया तंजीमों की नुमाइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि मुतनाज़े पैका एक्ट तरामीम की मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में मंजूरी से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम रहमान को खत में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा, मौजूदा हालत में कानून पास किया जाना इख्तिलाफ राय को दबाने और आज़ादियों को कम करने की कोशिश तस्वुर किया जाएगा। मुतनाज़े पैका एक्ट तरामीम पर मीडिया तंजीमों को मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ माजी में मुतहरिक ग्रुप ने बानी PTI को मुबैना शिकायत लगाईं। आतिफ खान, शकील खान, जुनेद अकबर, मिशाल यूसुफजई मुबैना शिकायत लगाने वालों में शामिल हैं। काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला भी मुबैना शिकायत लगाने वालों में शामिल। तर्जुमान PTI शेख वक़ास अकरम की तरदीद, कहा कि PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। अल-यमीन गंडापुर ने बानी PTI का फैसला कबूल किया, वो उन पर 2 ओहदों का बोझ था। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा है कि बानी PTI को सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीका कार होना चाहिए। बानी PTI को वज़ीर आला के खिलाफ कोई शिकायत नहीं लगाई। नहीं जानते कि वज़ीर आला से सूबाई सदारत लेकर जुनेद अकबर को क्यों दी गई। अल-यमीन की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा की शिकायतों पर अल-यमीन को ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इल्ज़ाम, कहा कि अल-यमीन को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाकर बानी PTI ने अपनी रिवायत दोहराई है। अल-यमीन को बुशरा बीबी की शिकायत पर सूबाई सदारत से हटाया गया। अल-यमीन गंडापुर ने इमरान खान के लिए 9 मई से लेकर 26 नवंबर तक हर इंतशारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बानी PTI ने उसे सूबाई सदारत के ओहदे से हटाकर अच्छा सिला दिया। बानी PTI हर दोस्त, कारकुन और साथी को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आज कोई पुराना दोस्त, ओहदेदार, साथी और कारकुन बानी PTI के साथ नहीं खड़ा। अकल रखने वाले इनकी फितरत को समझें और मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा ना बने। लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात बहस मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दे और मुराद अली शाह पंजाब को दे दे। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साढ़े काम ना देखो, साड़ियाँ आनिया जानिया देखो। इसलिए ये इस बयान की हकीकत यही है जो मैंने बयान किया। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने अपने मुराद अली शाह ले लो मरियम दे दो वाले बयान की वजाहत कर दी।
वजाहती बयान में कहा कि ये बात उन्होंने अज़राहे मजाक कही थी। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुतालिक नहीं की थी। मरियम नवाज़ कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। उनका मामला अपने वालिद और चचा की तरह है कि हमारे काम नहीं आनियाँ जानियाँ देखो। उस बयान की हकीकत यही है जो उन्होंने अब बयान की है। तो देखिए जी, कुछ चीज़ों में तो मैं भी मानता हूं कि पंजाब मेरे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा किसी एक शोबे में बेहतर है तो मुझे उस पर खुशी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल तरक्की को देखना चाहते हैं और अगर किसी ने कंपैरिजन करना है ओवरऑल सूबाई वज़ीराए आला का या सूबाई हुकूमतों का, तो आज पूरे पाकिस्तान की जो असल ज़रूरत है और वो ज़रूरत है एनर्जी के थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। उस वक्त चाहे उन्होंने मजाकन कहा या आज तब्दील भी आ गई, लेकिन क्या हेल्थ सेक्टर में सिंध से कोई और सूबा कॉम्पीट कर सकता है? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कुछ चीज़ों में पंजाब आगे ज़रूर है मगर मजमूई कारकर्दगी सिंध की अच्छी है। अगर वज़राए आला या सूबाई हुकूमतों का मवाजना करना है तो तवानाई और सेहत के शोबों की कारकर्दगी को देखा जाए। थरकोल जैसा मंसूबा बनाने वाला वाहिद सूबा सिंध है। पंजाब समेत पूरे मुल्क से मरीज़ इलाज करवाने सिंध आते हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने जो बात की थी उसकी वजाहत कर दी है, उस पर मज़ीद बात करना नहीं चाहते। FBI ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर कायम कमेटी को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि गाड़ियां फील्ड में काम करने वाले ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को दी जाएंगी। ग्रेड 19 और उससे ऊपर स्टाफ को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उन पर FBI के स्टिकर्स चस्पा लगाएंगे। कानून के मुताबिक गाड़ी मकामी तौर पर मैन्युफैक्चरर या उनके एजेंट से ख़रीदने की इजाज़त है। ख़त में लिखा गया कि इस वक्त मुल्क मुआशी बहाली से गुजर रहा है जिसकी पायदारी रेवेन्यू इकट्ठा करने पर मुनहसर है। FBI 1300 अरब टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रहा है। अमला फील्ड में जाने के लिए मुतहरिक नहीं होगा तो टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करना मुश्किल रहेगा। अब जितनी तनख्वाह होने जा रही है ये जज साहिबान से कोई 5-6 गुना कम है। ये जो सेक्रेटरी 22वें 21वीं ग्रेड के हैं उनसे ये तीसरा हिस्सा है। ये IG और चीफ सेक्रेटरी से कोई 4 हिस्से कम है। जब पार्लियामेंटेरियंस अपने बिजली के बिल भी खुद देते हैं, कोई उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिलती, कोई उन्हें मुलाजमीन मुफ्त नहीं मिलते, उनके पैसे भी हम खुद देते हैं। इवन हम अपने पार्लियामेंट के अंदर जो चाय और खाना असेंबली के सेशन के दौरान होता है वो भी अपनी जेब से देकर पूरा करते हैं। अरकान असम्बली की तनख्वाहें अब भी जजों की तनख्वाहों से 5 से 6 गुना कम है। अरकान असम्बली को ना बिजली मुफ्त मिलती है, ना मुलाजमीन चाय और खाने का खर्चा भी खुद उठाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे को जायज़ करार दे दिया। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह मरात 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। %64 पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इजहार, यकीन न करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन, कहा कि महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आई है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज़्यादा शक ख़वातीन ने किया। 69% ख़वातीन का यकीन करने से इनकार, मर्दों में ये शरह 60% दिखाई दी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा जिसकी मौजूदा शरह 13% है। मालियाती शोबे ने शरह सूद में 1% कमी का इम्कान जाहिर किया है। कारोबारी बिरादरी का मुतालबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ बानी पीटे और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा कलअदम करार देने की इस्तदा।
बानी PTI के वकला का अदालत केस में बरियत के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच पर अदम एतमाद। वकील शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान से कहा, आप पहले अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया। कुरम के लिए मजीद 100 गाड़ियों का काफिला टल से रवाना। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि काफिला छपरी चेक पोस्ट से कुरम में दाखिल हो गया है। काफिले में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला आज फिर शुरू करने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक बग्गन बाजार की टूटी हुई और मुतासर इमारतों की तज़ीन व आराइश और कुरम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातिब फ़िक्र के रहनुमा शरीक। इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसियों से आज मुल्क की सूरत हाल से दोचार है। हमें दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लसानियत के खिलाफ जामे पॉलिसी तश्कील देना है। दहशतगर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में अवाम को एतमाद में लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस के खिलाफ अपील नोटिस वापस लेने की जाने की बुनियाद पर निपटा दी। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि हमारी दिलचस्पी आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि दोनों कमेटियों को तौहीन अदालत करने वाला करार दिया गया, तो क्या फुल कोर्ट में तौहीन अदालत के मुल्ज़िमान भी बैठेंगे? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बैनुल-अक़वामी फड्डा। कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई। जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया अमरीका से बेदखल किए गए तारकीन वतन को कबूल करने पर रज़ामंद हो गया। तिजारती जंग का खतरा टल गया। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ और दीगर सख्त इक़दामात की धमकी दी थी। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देते हुए एक वसी क्रैकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था। अमेरिका में पैदाइशी हक शहरियत पर पाबंदी के खौफ से भारतीय जोड़े कबल अज़ वक्त बच्चों की पैदाइश कराने लगे। अस्पतालों में सी सेक्शन के लिए कतारें लग गईं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ, कबल अज़ वक्त पैदाइश माँ और बच्चे के लिए खतरा है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जोड़ों को भारत वापस आ जाओ या किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाओ के मशवरे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारतीय जोड़े बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं ताकि ट्रंप के पैदाइशी हक शहरियत ख़त्म करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी से कबल बच्चों की पैदाइश करा सकें। सदर का ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद ट्रंप की तरफ से दस्तखत किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में से एक अमेरिका में पैदाइशी हक शहरियत को ख़त्म करना था। 19 फरवरी तक अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे अमेरिकी शहरी ही होंगे। गजा से जबरी बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों की शमाली गजा वापसी का अमल शुरू। बेघर फ़लस्तीनी तर्ज़म राहदारी के करीब हफ्ते से शमाली गजा वापसी के इंतज़ार में थे। इसराइल ने यरगमाली अरबील यहूद की रिहाई का मामला तय पाने पर आज रास्ता खोल दिया है। हमास ने बेघर अफराद की वापसी को फ़लस्तीनियों की फतह और इसराइलियों की शिकस्त करार दिया है। हमास की जानिब से पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले मुग़वियों की फहरिस्त इसराइल को मौसूल। इसराइली मीडिया के मुताबिक फहरिस्त के मुताबिक 18 इसराइली मुग़वी जिंदा और 8 हलाक हो चुके हैं। मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन जारी, मजीद 5 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में 18 फरवरी तक तोसी कर दी गई। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में गुज़श्ता रोज़ 22 अफराद शहीद, 124 ज़ख्मी हुए थे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन से मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर दाखिला ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी और दरअंदाजी से मुताल्लिक़ आगाह किया। मसले फ़लस्तीन पर उनके असूली मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तान में ज़लज़ला और सैलाब मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा है कि ज़लज़ले और सैलाब में अवाम से यकजहती और मदद के लिए वो 4 बार पाकिस्तान गए हैं, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। कोटरी बराज से निकलने वाली केबी फीडर नहर की लाइनिंग के काम में ताखीर से जाम शोरों में पानी का बहरान बरकरार। महकमा आबपाशी की जानिब से 25 जनवरी को केबी फीडर नहर में पानी की फराहमी का ऐलान किया गया था, जिस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। पानी की अदम फराहमी से जाम शोरों, कोटरी और भलारी में पानी का बहरान। एक्सीएन केबी फीडर का कहना है कि केबी फीडर की लाइनिंग के फ़ेज़ 1 का काम 26 जनवरी को मुकम्मल कर लिया गया। कोटरी बराज से फीडर में पानी की फराहमी आज शुरू कर दी जाएगी। मुशीर तालीम सिंध डॉक्टर फौजिया ने कहा है कि सिंध हुकूमत गैर मुल्की बोर्ड के इम्तहानात करवाने पर गौर कर रही है। कराची में स्कूल लीडर कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए डॉक्टर फौजिया ने कहा कि बहुत जल्द सरकारी स्कूलों के बच्चे भी O और A लेवल के इम्तहानात दे सकेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली सलमा आदिल ने कहा है कि तालीम सब के लिए होनी चाहिए, जिससे मुआशरे में बेहतरी हो और तरक्की हो। हमने पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 6 पर फिनिश किया था, दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 7 पे फिनिश किया था और आज हम नंबर 9 और आखिर में हैं। अपना फैसला आप खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतज़ार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप भी अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब भी जो भी फैसला लिया है, मैंने पर्सनली या प्लेयर्स ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है और हम लोग आपके भी लोग हैं। इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आपके सवाल में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट था। आप किसी को अगर नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आप दिखा दें। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कप्तानी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर नाराज़ हो गए। कहा कि आपके सवाल में बहुत ज़्यादा तज़हीक थी, इस तरह से बेइज्जत करना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने एक सवाल के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। मजीद कहा कि फैसले करना PCB का काम है, जो फैसले हुए उन समेत सब ने कबूल किए। शान मसूद का सहाफ़ी को जवाब। कप्तान ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जो कोशिश करते हैं नतीजा लाने के लिए करते हैं। इस कंडीशंस में 4 में से 3 मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान ने शान मसूद की क़यादत में 12 टेस्ट खेले, 3 जीते, 9 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कप्तान ने 23 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज और 4 50s की मदद से 783 रन बनाए। 2000 साल से मौजूद कदीम वर्जिश योगा की आज के दौर में मुख्तलिफ अक़साम हैं, जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत के लिए भी मुफीद साबित हो रहा है। तहकीक से मालूम हुआ है कि योगा दिमाग के ग्रे मैटर को बढ़ाने और अहम न्यूरल नेटवर्क्स को तब्दील करने की सलाहियत रखती है, जो जहनी तनाव और दीगर नफ्सियाती मसाइल से निपटने में मददगार हो सकती है। योगा न सिर्फ जिस्मानी मजबूती, लचक और फिटनेस को बेहतर बनाती है, बल्कि इसके नतीजे में जहनी दबाव कम होता है। और मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाने वाले गाने आदत का जादू आज भी बरकरार। आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट के दौरान अपना गाना गाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। शायकीन ने भी आतिफ का खूब साथ निभाया।